दोस्तों, आज की इस वीडियो पे अगर आपने क्लिक कर दिए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से हमारे समाज में नया बदलाव आएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शादी सबसे बड़ा ट्रैप क्यों है, और इतना बड़ा ट्रैप होने के बावजूद भी लोग शादी क्यों करते जा रहे हैं, और अगर ये ट्रैप है तो हमारे माता पिता भी हमारी शादियां क्यों करा देते हैं, जबकि वो खुद अपनी शादी से खुश नहीं हैं। दिन भर झगड़े चल रहे हैं, पड़ोस में बर्तन पटके जा रहे हैं, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी का हत्या कर दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके शादी में कमी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप में बदलाव आएगा, और आप में बदलाव आएगा तो हमारे समाज में बदलाव आएगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, यहाँ पे आपका जीवन क्यों हुआ है, यहाँ पे आपका जन्म क्यों हुआ है, आपको ये जीवन क्यों मिला है? अगर इसका उत्तर आप देखेंगे तो कुल मिला के ये होगा कि आप इस जीवन में खुश रहें, आप इंजॉय करें, जिस लिए आपको जीवन मिला है यहाँ आके आप बढ़िया उसको फुलफिल करें। ऐसा नहीं कि आपको शादी करने के लिए ही जीवन मिला है, फंसे चले जाने के लिए जीवन मिला है। नहीं, जीवन का उद्देश्य है खुश रहना। मैं ये नहीं बोल रहा कि शादी करके आप दुखी रहोगे, लेकिन जो बात अभी मैं बताऊंगा आपको, आप सुनते जाइएगा, समझ में आएगा। अगर आप अकेले रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, ठीक है। आप अगर किसी साथी के साथ रहेंगे तो भी खुश रहेंगे। लेकिन देखिए, बात यह है कि आज अगर आप मान लीजिए, मैं जैसे इंडिया में हमारे अगर देखा जाए तो आप मान लीजिए 20,000 30,000, कोई 50,000 भी, लाख रुपए भी कमाता है, तो मैं 20,000 एक एवरेज इनकम लेके चल रहा हूँ। अगर आप 20,000 अर्निंग कर रहे हैं तो आपके लिए तो मोर देन इनफ है, अगर आप अकेले हैं तो। लेकिन वहीं अगर आपने शादी कर ली है तो इस 20,000 से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तो आप 2 लोग हैं, फिर उसके बाद आपका बच्चा होगा और स्थितियां बिगड़ेंगी और पैसा लगेगा। सबसे पहले तो उसको जब जन्म होगा तो ऑपरेशन में पैसा, अब वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे कुछ भी, लेकिन आज की डेट में हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं, नॉर्मल डिलीवरी करते भी नहीं हैं वो लोग, तो उसमें खर्चा। उसके बाद मैं आपको एक छोटी से छोटी चीज़ भी बताऊं ना, जो आजकल डायपर लग रहे हैं। पहले हमारी माएँ कपड़ा से भी काम चला लेती थी, लेकिन आजकल की लड़कियां, उस समय भी आ गया है क्या पता, लेकिन यूज़ नहीं करती हैं सब डायपर। और सोचो, हर दिन का खर्चा हो जाता है। तो जो अगर 20,000 कमा रहा है उसका काम कैसे चलेगा, वो तो फंसता चला गया। उसके बाद उसके ऊपर उसकी फैमिली की जिम्मेदारी, माता हैं, उसके पिता हैं, मतलब अब देखो वो फंसता ही चला जा रहा है इसमें। वहीं जो एक और लड़का है जिसने शादी नहीं किया, वो भी 20,000 कमा रहा है, वो बढ़िया खुश है। ठीक है, थोड़ा बहुत दुखी रहेगा कि यार उसको खाना कौन बना के देगा, ठीक है, तो वो बनाना पड़ेगा, लेकिन बाकी सब पंचायतों से तो वो दूर है और खुश रहेगा ना। क्योंकि आप देखो, मैं ये मानता हूं कि इस दुनिया में जिसके पास पैसे की कमी है, उससे मजबूर इंसान और कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये ऐसी मजबूरी होती है कि अगर आप किसी से पैसे मांगोगे भी ना, तो वो आपको नहीं देगा पैसा। क्यों? क्योंकि वो भी मजबूर है। हर किसी को पैसे की ज़रूरत है इस समय में, है ना। यहाँ इस धरती पे, इस समय तो कोई भी हो, पैसे की ज़रूरत हमेशा ही रहेगी। इस धरती पे जो कोई भी आया है उसको हमेशा पैसे की ज़रूरत रहनी ही है। अब आप किसी से पैसा मांगोगे तो वो क्यों देगा? वो अपने लिए कमा रहा है, मजबूर है, नहीं दे पाएगा। अगर वो नहीं दे रहा है तो आप उसको गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि पैसे की ज़रूरत सभी को है। अब सोचो, आपने शादी कर ली है तो आप तो फंस गए ना। अब पैसे की ज़रूरत जब आएगी तो आप कहाँ जाओगे मांगने? वहीं अगर नहीं किए हो तो आपके उतने खर्चे ही नहीं हैं, आप घूम पा रहे हो, बढ़िया खुशी से एंजॉय कर पा रहे हो, जब मन चाहे जहाँ जा रहे हो। ड्यूटी जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। ये चीज़ आप कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपके पास कुछ अमाउंट में पैसा है, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है, या कुछ भी लाखों में भी आपके पास पैसे हैं अगर आपके अकाउंट में, तो आपकी शादी हुई है तो भी आप कमाते चले जाएंगे, कमाते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पैसा, देखिए, सबको कम लगता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो नहीं शादी किया है वो नहीं कमाएगा, कमाएगा वो भी, लेकिन उतना डेस्परेटली नहीं कमाएगा वो जितना शादी वाला बंदा कमाएगा। क्यों? क्योंकि उसको परिवार चलाना है। आगे वो सोचेगा कि यार अगर किसी को बीमारी हो जाएगी तो कितना पैसा लगेगा, ठीक, बच्चों के लिए छोड़ के जाएगा। लेकिन वहीं जिसकी शादी नहीं हुई है, वो अगर उसके पास भी 1 CR है तो ठीक है, कमाएगा ही, लेकिन उतना, मैं बोल रहा ना आपको, उतनी मेहनत से और एकदम बिल्कुल पीछे ही पड़ के नहीं कमाएगा वो, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास बहुत पैसा है और एक लाइफ को आराम से वो जी पाएगा उतने ही पैसे में। तो शादी करके ऐसी स्थिति बर्बाद होती है। मैंने देखा हूँ इंडिया में
लड़के नहीं कमा रहे होते हैं लेकिन फिर भी माँ बाप झूठ बोल के शादी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि चलो लड़का कमाने लगेगा। और फिर माँ बाप क्या दलील देते हैं कि जब तक हम हैं तब तक तो ठीक है ना, उसके बाद तू देख लेना। अब देखिए, जब तक माँ बाप हैं तब तक ठीक है, ये भी बात सही है कि चलिए माँ बाप 5 साल 10 साल हमारे साथ रहने वाले हैं। उसके मैं बोल रहा हूँ 20 साल, मतलब शादी के बाद की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि शुरुआत से। जब बच्चे की शादी होती है उसके बाद 20 साल 30 साल किसी किसी के माँ बाप ज़्यादा भी जी जाते, मैं बोल रहा चलो रहते भी हैं तो, लेकिन कितना लंबा रहेंगे? आपने तो नरक बना दी ना जीवन। अब आप तो चले गए, उसके बाद वो तो फंस गया ना, अब वो चला रहा है। अब मैंने खुद देखा हूँ कि ऐसे ऐसे लड़कों की शादी हो गई है मेरे ही फ्रेंड सर्कल में, जो कुछ नहीं करते थे, फादर के दम पे उन्होंने शादी की, बच्चे करने के बाद फादर ही देख रहे हैं, अब फादर नहीं रहे। अब उनके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि वो तड़प रहे हैं, मतलब फड़फड़ा रहे हैं एक प्रकार से। मैं देखूँ तो जी नहीं पा रहे यार, क्योंकि इतने सारे खर्चे आ गए हैं उनके ऊपर अचानक से। वहीं अगर उनके फादर ने या मदर ने शादी उनकी नहीं की होती तो सोचो आज कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा होता। अगर फादर और मदर ये बोल दे रहे हैं कि हम हैं तो हम कर दे रहे हैं, तो फिर तो ये उनके जाने के बाद तो स्थिति गंभीर हो गई उस बच्चे की। और सबसे दिक्कत की बात मुझे तब लगती है, अपनी शादी से खुद ही हमारे माँ बाप भी खुश नहीं हैं। मैंने देखा हूँ, अपने घर में भी देखा हूँ, दूसरों के घर में भी देखा हूँ, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बर्तन पटके जा रहे हैं। मैं देखा हूँ, यहाँ तक मैं देखा हूँ कि किसी के पास अकाउंट में पैसे नहीं है उसके फादर के पास उसके बच्चे की शादी करने के लिए। समझना, उसके खुद के बच्चे की शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन बावजूद इसके वो व्यक्ति भी दूसरे को शादी करने के लिए फोर्स कर रहा है, अपने बच्चे को भी शादी करने के लिए फोर्स कर रहा है कि शादी करो, जबकि शादी करके वो खुद फंसा है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने बच्चे की शादी कर पाए। सोचो ये हालत है हमारे इंडिया में। एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा सा गलत है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्ञान तो है लेकिन शायद अगर पढ़े लिखे रहते तो ज़्यादा उनका ज्ञान डेवलप हो पाता इस चीज़ को लेके। अब शादी अगर नहीं करोगे, समस्या ये भी है कि शादी नहीं करोगे तो यार बुआ क्या बोलेगी, मामा क्या बोलेंगे, चाचा क्या बोलेंगे, पड़ोस वाले अंकल क्या बोलेंगे, अरे वो पान के टपरे वाले भैया क्या बोलेंगे, है ना, हमारे उसका बड़े पापा का लड़का देखो, हमारे किसी के मौसा को देख लो, हमारे जीजा को देख लो, जिसको भी देख लो, मतलब कुल मिला के तो समाज क्या बोलेगा, मतलब एकदम बहुत घिनी और गंदी नज़रों से उसको देखा जाएगा, ऐसा लगता है। इस ट्रैप के चक्कर में माँ बाप शादी कर देते हैं। अब माँ बाप एक और दलील देते हैं कि अभी तो तू ठीक है, सावन के मोर को सब कुछ हरा हरा लगता है, ठीक है अभी जवान है, आगे बुढ़ापे का सहारा। अब देखो इस पॉइंट को भी देखो, बुढ़ापे के सहारा मतलब उस एक दिन के लिए आप अपनी पूरी, मैं बोल रहा हूँ चलो 50 साल भी जियोगे ना, आप अपनी पूरी 50 साल की लाइफ बर्बाद करते हो। और पूरी 50 साल की तो नहीं कि एक साल में आपकी शादी हो जा रही है, मान के चल रहा हूँ मैं 30 साल में आजकल होती है शादियाँ, तो 30 से 20 साल, अगले 20 साल आपकी ज़िंदगी पूरी नरक बन जाएगी सिर्फ उस एक बुढ़ापे के सहारे के लिए। और क्या पता आप उस बुढ़ापे तक पहुंच ही ना पाओ, क्या पता आपने जिस सहारे के लिए जिसका हाथ पकड़ा हो वही ना चल पाए उस समय तक, अब क्या होगा। मतलब ये सोचो आप, अगर ये लोग कॉम्बिनेशन में ला रहे हैं ना कि बुढ़ापे का सहारा है, चलना चाहिए, तो भाई आपका बुढ़ापा होते होते अगर आपका साथी ही ना रहा उस समय तक, तब तो आप फंस गए। क्या गारंटी है कि वो आपका बुढ़ापे का सहारा रहेगा। और आजकल की शादियों में देखा जा रहा है जैसे कि कई पति के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कई पति भी अत्याचार करते हैं पत्नियों पे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लड़कियां गलत कर रही हैं या लड़के गलत कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के परेशानी तो दोनों पक्ष को हो ही जा रही है ना। तो ये सारा सिनारियो है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। और इस वीडियो को देखने के बाद मैंने, मतलब ये आप समझ पाओगे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दिया हूँ आपके मन में कि आप शादी करें या ना करें। इन फ्यूचर और भी वीडियोस आएंगी। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप अपने फादर मदर और जिनकी शादी हुई है उनको तो ज़रूर भेजें, क्योंकि उनका सोचने का नज़रिया बदलना चाहिए। मुझे पता है कि नहीं बदल पाएगी ये एक वीडियो भी नज़रिया, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में ये बैठा ही लिया है कि शादी करना है, नहीं तो समाज हमें जीने नहीं देगा। अब उनको नहीं जीने देगा, उसलिए वो अपने बच्चों को नहीं जीने देते हैं। ये एक बेटर ट्रुथ है। एक चीज़ मैं और बोल दूं इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए, अगर आपका मन नहीं है शादी करने के लिए, किसी बच्चे को मैं बोल रहा हूं, तो आप बिल्कुल भी मत करना। इसके लिए आपको अपने परिवार का विरोध करना पड़े तो भी कर देना, क्योंकि आप 30 साल के हो, अगर 30 साल के हो,
30 साल के होने के बाद अगर ज़बरदस्ती आपकी शादी कर दी जाती है तो आगे की आपकी पूरी ज़िंदगी हेल हो जाएगी, पूरी बदतर हो जाएगी। और मैं तो ये बोलता हूँ कि देखो, पहले शादियाँ हो जाती थी 10 साल, 12, 15, 18 साल में। हमारे मम्मी पापा की तो 18 के पहले भी हो गई थी शादी, है ना। 10 साल में भी लड़कियों की शादियां हो जाती थी, तो चलो वो तो फिर भी ठीक है कि मैं मानता था चलो 10 साल में हो जा रही है शादी, तो मतलब बहुत लंबा समय मिल जा रहा है आपको उनके साथ जीने के लिए। लेकिन आज के समय में और तब 70 साल 80 100 साल भी, 100 तो नहीं, 70 80 साल जी जाते थे तब के लोग, जिनकी शादी 10 साल में हो जाती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आप 30 के हो जा रहे हो, 35 के हो जा रहे हो, तब तक शादी हो रही है, तब तक कई लोग पढ़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में, और तब शादी कर रहे हैं 30-32 साल के या 35 साल के होने के बाद। तब मैं बोलूँगा अभी नॉर्मल अगर आप एक एज देखोगे तो 50 साल, मुश्किल से मुश्किल मैं 60 बोल सकता हूँ कि चलो 60 साल और जियोगे। तो भाई 30 साल में शादी कर रहे हो, अगले 20 साल 25-30 साल के लिए, मतलब अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना शादी करने के लिए। 20 साल में भी करो, मैं बोल रहा हूँ अगर 20 साल में भी करो तो भी सही है कि चलो आपको एक अच्छा टाइम मिल गया जीने के लिए। लेकिन 30 के बाद मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए शादी। अब ये वीडियो देखने के बाद मुझे पता है कि मेरे पहचान वाले भी देखेंगे और वो बोलेंगे कि ये कैसी बात कर रहा है, क्योंकि मैं समाज से काफ़ी हट के बात कर रहा हूँ। लेकिन एक सच्चाई में बता रहा हूँ कि 30 के बाद तो शादी करने का वैसे ही कोई सेंस नहीं बनता है। क्या शादी करोगे यार, क्योंकि अब आप जब 50 के होगे तब तक आपका बच्चा 20 का भी नहीं हो पाएगा। तो आप अगर पहले ही निकल लिए तो बच्चे की तो कहानी का आप ख़त्म कर दिए पहले ही से। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि नहीं, सब अपनी अपनी किस्मत से लेके आते हैं, सब अपने, भगवान सबको अपने किस्मत का देता है, तो भगवान को बीच में मत घुसाओ यहाँ पे। और सब अपनी किस्मत का अगर लेके आते हैं तो भाई तो तुम जानबूझ के उसकी किस्मत क्यों बिगाड़ोगे। तुम 30 के ऊपर होके अगर शादी करोगे तो सोचो ना, तुम तो बुढ़े ही हो जाओगे जब तक तुम्हारे बच्चे की शादी जब तुम करना चाहोगे, उस समय की बात कर रहा हूँ। और क्या पता तुम उसकी शादी तक बच भी पाओ कि नहीं, क्योंकि आजकल जितनी बीमारियां चली हैं, जितना टेंशन चला है जीवन में, क्या पता तुम वहां तक पहुंच भी पाओगे या फिर नहीं। तो मुझे तो यही लगता है कि शादी बहुत बड़ी बर्बादी है और बहुत टेंशन है, क्योंकि मैं बहुत करीब से अपने दोस्तों को देखा हूँ, बहुत करीब से अपने माँ बाप को देखा हूँ, दूसरे के माँ बाप को देखा हूँ, तभी ये वीडियो बना रहा हूँ। कितने साल पहले मुझे ये वीडियो बनानी थी, लेकिन आज मैं शूट कर रहा हूँ। भले चाहे मेरा कोई परिवार वाला देख ले, मम्मी पापा देख लें, कोई भी देख ले, लेकिन जो सच है वो सच है। प्लीज़ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के नीचे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जो भी माता पिता देख रहे हैं, जो कोई भी अगर शादी करके थोड़ा भी फंसा है या कुछ भी अपना राय देना चाहता है तो ज़रूर दे हमारे यंगस्टर्स को कि क्या वाकई में वो अपनी शादी से खुश हैं। देखो, दोनों ही पक्ष हैं। शादी अगर करोगे तो भी दुखी रहोगे, नहीं करोगे तो भी दुखी रहोगे, लेकिन नहीं करोगे तो उतना ज़्यादा दुखी नहीं रहोगे जितना करके दुखी हो जाओगे। क्योंकि आप ये भी चीज़ देखो, अब पता नहीं अगर आप थोड़ा कम एज में होगे तो आप नहीं समझोगे, अगर थोड़ा जो उस एज को क्रॉस कर लिया होगा पर्टिकुलर, वो समझ पाएगा कि जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, एकदम फ्री, है ना, जब हमारे ऊपर सिर्फ माँ बाप का हाथ रहता है, जहाँ मन किया वहाँ चल दिए, रात को 2 बजे भी आ रहे हैं घूम के, कोई टेंशन नहीं, मम्मी को बोल दिया मम्मी इस दोस्त के पास हैं या यहाँ घूमने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अगर आपकी शादी हो गई तो मम्मी से तो आप झूठ बोल लिए, मम्मी को आप जैसे तैसे भी भाई पोट लिए, मम्मी पट जाती हैं हमसे, लेकिन बीवी नहीं पटेगी। वो तो आपकी ऐसी की तैसी कर देगी, सत्यानाश कर देगी। आप असली में कहीं जाना चाहोगे तो भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि बीवी ऐसी खतरनाक बीमारी हो जाती है वहाँ पे। मैंने यहाँ तक देखा हूँ अपनी लाइफ में, मैं आपको बता दूँ, ये सच्चाई भूलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ। मेरे दोस्त की शादी हुई है, मेरे दोस्त ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया बिकॉज ऑफ वाइफ। उसकी बीबी ने बोल दी कि इससे तुमको रिश्ता तोड़ लेना है, तो उसने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। अब ये वो बेवकूफ़ है कि उसने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, क्योंकि बीबी तो कुछ भी बोलेगी ना, लेकिन उसको नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन उसने तोड़ लिया इसलिए कि भाई वो पंचायत नहीं चाहता है और अपने जीवन, क्योंकि वो मुझसे बात करेगा, बीबी फिर ताने देगी, उसको कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, उसका दिमाग खराब होता रहेगा, इसलिए उसने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। तो आप अपनी माँ को समझा सकते हो, बहन को समझा सकते हो, लेकिन बीवी को नहीं समझा सकते, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा चिपक के रहती है, और जो चीज़ चिपक के रहती है ना, उससे दूर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आप अगर करना चाहो तो कर लो, नहीं तो भाई फंसना चाहते हो तो फिर फंस सकते हो। आपका क्या विचार है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मिलिए आप मुझसे अगली वीडियो में। थैंक यू आपका ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और हाइप करिए, लाइक करिए, हाइप तो ज़रूर करिए इस वीडियो को।
और हाँ, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा इस वीडियो में कि जैसे कि हमारे पिताजी माताजी सब कोई ये ढूंढते हैं कि एक बुढ़ापे का सहारा होना ज़रूरी है, होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि अगर आपके घर में 2 भाई हैं या 2 बहन हैं या भाई बहन हैं या कोई भी एक से ज़्यादा परिवार वाला है, तो अगर दोनों की ही शादी ना हो तो कितना बेहतर है। आप अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ खुश हैं, फिर आपके माता पिता अगर चले जाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चले जाएं, लेकिन इस दोस्तों देखो, सही बात है कि इस धरती पे जीने कोई नहीं आया। अगर वो चले जाते हैं तो उसके बाद आप दोनों एक साथ रह के जब आपका बुरा समय हो तो आप सामने वाले का, अपने भाई का या अपनी बहन का साथ दे सकते हो। उसका बुरा समय रहेगा तो आप उसका साथ दे सकते हो। तो ऐसे में भी जीवन चलता है। और ऐसा देखो, आज के डेट में भी अगर आप देखोगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ही शादी कर रहा है, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे कि सिर्फ उस घर में बुढ़ा बचा है, बुढ़िया बची है, उसने अपने बच्चों की शादी कर दिया तो उसके बच्चे दूर है। तो क्या वो लोग, वो बूढ़े बुढ़िया जीवन नहीं जी रहे हैं? क्या जी रहे हैं? सबका जीवन चल जाता है। ये दलील देना बिल्कुल गलत है कि बुढ़ापे का सहारा है, आपको कोई बीमारी होगी या आपको कुछ होगा तो वो आपका साथ देगा। भाई भाई भी दे सकता है, भाई बहन भी दे सकती है, अगर उन दोनों की शादी अगर नहीं होती है तो। क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो आप लोग एक परिवार में रह के खुश रहो ना। यहाँ जीवन मिला है, मैं बोल रहा हूँ, बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, जीवन इसलिए नहीं मिला है कि आप शादी करो और परिवार बढ़ाते चलो। यहाँ तक की बात आती है कि भाई वंश कैसे आगे बढ़े। अरे यार, वंश से क्या करना? कल को तुम मर जाओगे बे, किस वंश को क्या करोगे देख के? तुमने मान लो 1 करोड़ का घर बनाए, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का घर बनाए हो, तुम वंश क्या करोगे? क्या करेगा वंश? चाटेगा क्या किसका? क्या करेगा वंश? कोई ज़रूरी नहीं है। तुम मर जाओगे बस। खुशी भाई, जो जीवन तुम आए हो जीने, उसमें अगर तुम खुश, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो, तुम जो ये जीवन जी रहे हो, अगर जब तुम्हारा लास्ट समय आएगा, हो सकता है तुम हॉस्पिटल में रहोगे या हो सकता है तुम अपनी लाइफ से जूझ रहे होगे, कुछ ना कुछ तो मान लो तुम्हारे जीवन में होगा। तो उस लास्ट मोमेंट में तुम अपने जीवन के लास्ट मोमेंट पे ये सोचो, अगर सोचोगे ना कि यार मैं तो अपना जीवन जी ही नहीं पाया, मेरे पास मान लो इतने पैसे थे तो भी मैं इस्तेमाल नहीं कर पाया, मुझे वहाँ घूमना जाना था, मैं वहाँ घूमने भी नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया आप? क्योंकि आपको पैसे बचाने थे। क्यों नहीं जा पाया आप? क्योंकि आप परिवार में फंसे थे। क्यों नहीं जा पाए आप? क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा थी। तो आप खुद से भी नज़र नहीं मिला पाओगे कि यार एक तो जीवन मिला था, काश मैं वो अच्छे से जी लिया होता। लेकिन अगर आपके ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रहेंगी तो आप अपना जीवन कितने अच्छे से जी रहे होगे उस समय तक। तो जब आप अपने जीवन के लास्ट मोमेंट पे भी रहोगे और तब आप सोचोगे कि मैंने जीवन अपना जिया कि नहीं जिया, तो सोचो आपको वहाँ पे कितनी संतुष्टि मिलेगी कि मैं अपने जीवन में जो चाहा वो किया, जैसे मुझे जीना था मैंने वैसे ही जिया। लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर आप ये सोच लिए कि अरे जो चीज़ तो करना था वो चीज़ तो कर ही नहीं पाया, बस आया, पीछे पड़ा रहा, परिवार के, बच्चों के, माता पिता के, उसी में बस घूमता रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि परिवार गलत है, माता पिता गलत है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ आप समझो। माता पिता के साथ ही रहना है आपको, भाई बहन है, भाई भाई है, सबके साथ रहो ना मिलके। क्या ज़रूरी है अपना परिवार आगे बढ़ाना या वंश आगे चलाना? खुशी ज़रूरी है जीवन में, खुशी। क्योंकि एक शादी आज की डेट में बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी हो चुकी है। आप किसी भी मायने में ले लो, किसी भी मायने में ले लो, मैं आपको बता रहा हूँ, शादी करके भी खुश नहीं है, नहीं करके भी खुश नहीं है। शादी करके बहुत ज़्यादा बर्बादियाँ हो रही हैं। अगर आप एक पलड़े पे रखोगे कि शादी करना है, दूसरे पे रखोगे नहीं करना है, तो ज़्यादा एडवांटेजेस आपको मिलेंगे नहीं करने के। ये बहुत ज़्यादा मैं मॉडर्न सोच तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि कैसे आप बच सकते हो। क्योंकि शादी इसी तरह से ट्रैप दिया जाता है कि बुढ़ापे का सहारा है, अभी तो तुम ठीक है, अकेले जी रहे हो, माँ बाप हैं तब तक ठीक है, माँ बाप नहीं रहेंगे तब तुम्हें कौन देखेगा? अरे कौन देखेगा कि माँ बाप के बाद स्थिति और तुम्हारी गंभीर हो जाएगी उसके चक्कर में। ठीक है जी, बस आगे की बात अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करें, और अपने माता पिता को तो ज़रूर ये वीडियो पहुंचाइएगा। आपकी क्या सोच बदली इस वीडियो को देखने के बाद, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बड़े जिनकी शादियां हो चुकी हैं या फिर बच्चे भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आप क्या सोचते हैं शादी को लेके। इस वीडियो में बताई गई बात आपको सही लगी या नहीं लगी, गलत लगी तो क्या गलत लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पढ़ के खुशी हो। आपका क्या राय है, मैं वो भी देख के उस पर फिर वीडियो बनाने की कोशिश करूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं।